हाँ जी बच्चों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच के बारे में और हम पढ़ेंगे कि पीएच हमारी रोजाना की जो एवरीडे की लाइफ है इसमें कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बेटा स्क्रीन के ऊपर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा प्लांट्स एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव। बेटा एनिमल और प्लांट जो होते हैं उनमें भी एक खास पीएच पे अपना अपना फंक्शन रोल अदा करते हैं। सबसे पहले देखिए इसके आगे क्या लिखा है, आवर बॉडी वर्क विद इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। बेटा हमारी बॉडी जो है वो भी एक खास पीएच पे काम करती है। अगर इस पीएच से हम ज़्यादा या कम हो जाएंगे तो बेटा हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग करना छोड़ देगी। हमारी बॉडी में खास तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, वो डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा। इसीलिए हमारा मेटाबॉलिज्म एक खास पीएच पे काम करता है। वो कितनी दे रखी है, 7 से 7.8, यानी 7 to 7.8। ना 7 से कम होगी ना 7.8 से ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट देखिए बेटा, आपने कभी सुना होगा एसिडिक रेन के बारे में। जब ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है तो दो तरह की गंदी गैसेस निकलती हैं जिसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। बेटा जब ये आसमान में जाती है पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो अपने अपने एसिड बना लेती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना लेती है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बना लेती है, नाइट्रिक एसिड। फिर ये बेटा जब बारिश होती है, बारिश के साथ ये एसिड नीचे आता है, इमारतों पे आता है, हमारे जो आसपास की चीज़ें उस पर आता है, तो बेटा उसको खराब करता है। इसीलिए आपने देखा होगा ताजमहल के आसपास से सारी फैक्ट्रीज को हटा दिया गया क्योंकि ताजमहल का रंग फेड हो रहा था। बेटा यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। बेटा जब बारिश के पानी की पीएच 5.6 से कम होगी तो उसको हम बोलेंगे एसिडिक रेन। आपको पता है 7 से पीएच किसकी कम होती है, एसिड की। इसीलिए यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, 5.6 एसिडिक रेन। सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, पीएच ऑफ सॉइल। मट्टी के अंदर भी एक खास पीएच होती है। मट्टी जो होती है वो भी एक खास तरह के पीएच पे काम करती है। ना ज़्यादा पीएच होनी चाहिए ना कम पीएच होनी, ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक। देखिए बेटा प्लांट को ज़रूरत होती है एक खास तरह की पीएच। प्लांट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। हेल्दी ग्रोथ के लिए उसको एक खास तरह की पीएच चाहिए, उसी पे वो काम करता है। अब बेटा क्या लिखा है, इफ द पीएच ऑफ सॉइल ऑफ एनी प्लेस इज लेस और मोर, यानी अगर किसी भी मट्टी की एक खास पीएच होती है, अगर उससे कम या ज़्यादा होगी तो बेटा फार्मर को दिक्कत होगी, वो सही से फसल काम नहीं करेगी। तो फार्मर क्या करता है, मान लीजिए एक मट्टी एसिडिक हो गई तो फार्मर क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। इसी चैप्टर में पढ़ा है। तो वो क्या डाल देगा, बेस डाल देगा ताकि एसिडिटी खत्म हो जाए। या अगर कोई मट्टी बेसिक हो गई तो वो क्या डाल देगा, एसिड डाल देगा ताकि उसकी पीएच दोबारा से नॉर्मल हो जाए। ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, आपने पढ़ लिया होगा, समझ गया बेटा। तीसरा पॉइंट देखिए, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना बेटा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। बेटा हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, खाने पीने जो हम खाते हैं जिससे रास्ते से वो होकर जाता है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। बेटा देखिए लिखा हुआ है, आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। सबको पता है हमारे पेट में एक एसिड पैदा होता है, इसका नाम होता है HCl, बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा। इसी की मदद से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, यानी खाने में बैक्टीरिया वगैरह मरते हैं और खाना ब्रेक डाउन में मदद करता है HCl। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी एसिड आ गया। अगला देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, ड्यूरिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब होता है बदहजमी, यानी सही से खाना डाइजेस्ट होता है, ज़्यादा खा लेते हैं तो इंडाइजेशन होने लगती है, बार बार खाना उल्टी के साथ, या फिर ऐसे ही ब्लॉटिंग होती है, या फिर हमें महसूस होता है कि खाना ऊपर ही है, इसे इंडाइजेशन बोलते हैं। बेटा ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड। जब बदहजमी होगी तो हमारा पेट ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा। ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा बेटा, पेन होगा, क्योंकि पेट के अंदर तो एक खास तरह की दीवारें होती हैं जो पेट की दीवारों को उस एसिड यानी HCl से बचा लेती हैं। मगर ज़्यादा खाने से क्या होगा, वो एसिड कहाँ जाएगा, खाने की नली में, ईसोफेगस में। वहाँ तो कोई प्रोटेक्शन वाली कवरिंग नहीं होती, वहाँ पे बर्निंग होगी और इरिटेशन होगा। आप वो खाते हैं ना, इनो वगैरह पीते हैं तब पीते हैं, और आप पीते हैं ना इनो वगैरह। इनो एक तरह का बेस होता है, वो जाता है हमारे खाने की नली में यानी फूड पाइप में, बोले तो ईसोफेगस में, और जहाँ जहाँ एसिड लग चुका होता है ना उस एसिड को हटा देता है। चलिए बेटा तीसरा पॉइंट देखिए, टू गेट रिड ऑफ पेन। पेन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड लेते हैं। बेटा एसिड को कौन मारेगा, एंटासिड। बेटा जो मेडिकली हम लोग उनको एंटासिड बोलते हैं, जो एसिड को ख़त्म करता है। और जाहिर बात है एंटासिड जो होते हैं वो किसके बने होंगे, बेस ही होंगे। देख, टू गेट रिड ऑफ पेन पीपल यूज एंटासिड। एंटासिड जो होते हैं आगे लिखा हुआ है माइल्ड बेस। माइल्ड मैंने बताया था ना, बेस ही होते हैं। माइल्ड मतलब हल्के, वीक, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। इसकी मिसाल देख ली क्या है, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बेटा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा है MgOH की पावर 2, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इनो वगैरह में न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड। बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके, यानी हमारे माउथ की भी एक खास पीएच होती है बेटा। मगर कई बार क्या होता है, हम ब्रश नहीं करते, रात को खाना खा गए ऐसे सो गए तो मुंह में बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो अपनी बॉडी से क्या निकालते हैं, एसिड। इसका मतलब क्या, वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, वो बचा हुआ खाना हमारे मुंह में लगा है वो खा रहे हैं और एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारा जो माउथ है, माउथ कैविटी जो है, बक्कल कैविटी, उसमें एसिड ज़्यादा हो जाएगा, यानी हमारे पीएच कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। यानी कितनी, 7 से कम। याद पढ़िए क्या लिखा है, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जैसे 5
5.5 से कम होगी उसमें टूथ डीके होना शुरू हो जाएगा। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है बेटा, हमारे दांत के ऊपर की जो लेयर होती है व्हाइट वाली उसे इनेमल बोलते हैं। जब टूथ डीके होंगे तो इनेमल हमारी डीके होगी, खराब होगी। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो हमारे ऊपर जो मैंने इनेमल बताया व्हाइट वाला पार्ट टूथ के ऊपर, बेटा ये किसका बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। बेटा ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, ये भी याद रखना, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, पेपर में आ सकता है। बेटा क्या लिखा है, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। बेटा ये पानी में तो घुलता नहीं है, मगर ये कोरोड यानी कोरोड पढ़ाया था ना, कोरोजन, सड़ना, बेटा कोरोड होना शुरू हो जाता है कब, जब हमारी पीएच कितनी होती है 5.5 से कम। तो बेटा नीचे पढ़िए क्या लिखा है, 5.5 पीएच हो जाती है ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो बचा हुआ खाना है उसको खाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड, जिससे 5.5 पीएच हो जाती है, हमारा ही नुकसान होता है। तो क्या करें बेटा, नीचे क्या लिखा है, यूजिंग टूथपेस्ट। टूथपेस्ट आपको पता है जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, याद रखना है। आपके घर में कितनी सारी चीज़ें बेसिक है, जो टूथ डे को क्या करता है, हमें बचा लेता है और उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो एसिड ज़्यादा हो गया तो बेसिक चाहिए होगा ना हमें, ठीक है। बेटा लास्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। कई बार प्लांट और एनिमल से कीड़े वगैरह भी क्या करते हैं, अपनी डिफेंस करते हैं इस एसिड की मदद से। सबसे प्यारी मिसाल ले लेते हैं बीज की, जो बेटा हनी बी होती है उसके स्ट्रिंग होते हैं दो निकले हुए जिससे वो काटती है। बेटा पढ़िए ए में क्या लिखा है, बी स्ट्रिंग लीव अ एसिड वाइल कॉज पेन एंड इरिटेशन। बेटा जब आपको हनी बी काटती है, काटने के वक्त क्या करती है, एसिड डाल देती है हमारी बॉडी में। वो जो एसिड होता है बेटा हमारा इन्फ्लामेशन यानी सूजन और इरिटेशन करना शुरू कर देता है जहाँ पे वो काटती है, आपको सबको पता है। इसीलिए क्या करें बेटा, उससे बचे कैसे। बेटा आपके पास कोई एक बेस होगा घर में, जैसे हमारा कोई भी बेस हो, जैसे मैंने बताया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या आपके घर में चूना भी है ना, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपके घर में पान वगैरह खाते होंगे उनसे लिया है, वो बेस होता है बेटा, उसको उस पर लगा ले, जिससे क्या होगा, थोड़ी बहुत आपको आसानी मिल जाएगी, इरिटेशन कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें तो एसिड छोड़ा है। तो ऊपर से क्या लगा ले, बेस लगा ले, लिखा हुआ है। आप अगर बेस का इस्तेमाल करेंगे, अब बेस कुछ नहीं मिल रहा तो घर में बेकिंग सोडा तो होगा ना आपका, उसको भी लगाएंगे तो थोड़ा बहुत राहत मिल जाएगी। अगला देखिए क्या लिखा है बी में, पढ़िए, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीफ इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन और पेन। बेटा ये खास तरह का पेड़ है, देख लीजिए ये ना, इसके ऊपर जो देख लीजिए बेटा, ये जो खास तरह के हेयर दिख रहे हैं बेटा, जब ये टच होते हैं या घुसते हैं तो बेटा ये मेथेनोइक एसिड डाल देते हैं, जो कि एक तरह का एसिड है, जिससे क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन, जलन वाली सेंसेशन होती है और पेन होता है। तो बेटा यहीं पर एक देसी जुगाड़ लिखा हुआ है कि अगर आपको ऐसा कुछ हो जाए तो क्या करें, रब कर ले। एक खास तरह की पत्ती होती है, इसका नाम है लीफ ऑफ डॉक, देखिए प्लांट, लीफ ऑफ डॉक प्लांट, इसकी पत्ती को आप रगड़ लें उसके ऊपर जहाँ पे मिथेनोइक एसिड लगा है इस प्लांट के थ्रू। जो ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारा कंप्लीटली एसिड और बेस वाला पोर्शन खत्म। आपकी एनसीईआरटी से एसिड और बेस का जितना था मैंने पढ़ा दिया। बेटा अब आपका लास्ट पॉइंट बचा, इसका नाम है सॉल्ट, और सॉल्ट के हमारे कितने रिएक्शन है बेटा, 5 रिएक्शन है, बस वो पढ़ के चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो बेटा फर्स्ट टर्म के पेपर से पहले मेरा टारगेट है 15 जुलाई तक मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। रोजाना वीडियो आ रही है, 1 से 2 वीडियो आ रही हैं। बेटा कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले आप देख रहे हैं, और एक साथ साथ जूम क्लासेस भी ज्वाइन करें, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करें। आए मेरे साथ, जो पर्सनल ट्यूशन लेना चाहता है, डाउट्स क्लियर करना चाहता है, उसके लिए मैं भी जल्द से जल्द बैच बनाऊंगा। 8-10 बच्चे हो गए हैं, थोड़े बच्चे और हो जाएं, या अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाएं ताकि मैं आप लोगों से पर्सनल इंटरेक्ट हूँ। ठीक है, चलिए बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।